अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग समझते हैं कि स्टार्च वाली सब्जियां डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छी नहीं होती। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हर सब्जी बुरी नहीं होती। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, जो खून में शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी सब्जी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सब सब्जियां एक जैसी नहीं होती। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों की जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। नंबर 1, क्यूकम्बर। सबसे पहले नंबर पे खीरा, जो देखने में आम लगता है लेकिन ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही मुफीद सब्जी है। इसमें तकरीबन 96% पानी होता है, जिससे जिस्म में पानी पूरा रहता है। जब ब्लड शुगर हाई होता है तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें खीरा मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे कुदरती कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्यूकरबीटासिन और लिग्नेंस, जो कार्बोहाइड्रेट के हजम होने को स्लो कर देते हैं और इंसुलिन को बेहतर बनाते हैं। खीरा एक नेचुरल डायूरेटिक भी है, मतलब ये जिस्म से ज्यादा शुगर को यूरिन के जरिए निकालने में मदद करता है। एक रिसर्च जर्नल ऑफ प्लांट फूड्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के मुताबिक खीरा डायबिटिक रैट्स में ब्लड शुगर कम करता है, जिसका मतलब इंसानों के लिए भी ये मुफीद हो सकता है। आप खीरा वैसे खाएं, सलाद में डालें, दोनों तरीकों से ये कम कैलोरीज और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली सब्जी आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में बहुत मदद करती है। नंबर 2, कैबेज। दूसरे नंबर पे बंद गोभी है। बंद गोभी खासतौर पर पर्पल रंग वाली डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बंद गोभी में मौजूद एंथोसायनिन न सिर्फ इसे खूबसूरत रंग देता है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। एंथोसायनिन जिस्म में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, और ये दोनों चीजें अगर बढ़ जाएं तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। बंद गोभी में विटामिन के और विटामिन सी होते हैं, जो खून को बेहतर फ्लो करने और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रिसर्च के मुताबिक एंथोसायनिन से भरपूर खुराक इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर देती है, फास्टिंग ब्लड शुगर कम करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद करती है। बंद गोभी वजन और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। नंबर 3, कॉलीफ्लावर। जी हाँ, तीसरे नंबर पे फूल गोभी है, जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, जो हाजमे को बेहतर बनाता है और ग्लूकोज के जज्ब होने के प्रोसेस को स्लो करता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। फूल गोभी की खास बात यह है कि इसमें कोलिन नाम का एक ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट होता है, जो इंसुलिन को बेहतर बनाने और जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। कोलिन फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जो खासकर उन लोगों के लिए मुफीद है जो डायबिटीज के साथ वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। फूल गोभी में ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, जो जिगर साफ करने और जिस्म में सूजन कम करने में मदद करते हैं। अगर आप हाई कार्ब चीज़ें जैसे आलू की बजाय फूल गोभी इस्तेमाल करें तो खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 4, टोमेटोज। टमाटर एक लो ग्लाइसेमिक फूड है, मतलब इसके खाने से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता। टमाटर विटामिन सी और लाइकोपीन से भरपूर होता है। दोनों मिलकर मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। लाइकोपीन, जो टमाटर को लाल रंग देता है, रिसर्च के मुताबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है और हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान से खुलियों को बचाता है। यह कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना है। कम कार्ब्स और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से टमाटर को आप सालन, सैलेड, जूस या किसी भी शक्ल में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, कैरेट्स। जी हाँ, 5वें नंबर पे गाजर है, जो अक्सर मीठा होने की वजह से डायबिटीज वालों के लिए ठीक नहीं समझी जाती, लेकिन असल में ये बहुत फायदेमंद सब्जी है। मीठा टेस्ट होने के बावजूद गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और तेजी से ऊपर नीचे होने वाली ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होती। गाजर में फाइबर भी ज्यादा होता है, जो हाजमे को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए बनाता है और ये आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ वाले लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा होता है, जिससे देखने में मुश्किल होती है, तो गाजर इससे बचाती है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के जिस्म में बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। नंबर 6, स्पिनच। पालक एक कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है, जो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत मुफीद है।
पालक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है, इसलिए ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर को बढ़ाती है। इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है जो हाजमे को बेहतर बनाता है और शुगर जज्ब होने की रफ्तार को स्लो कर देता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। पालक में मैग्नीशियम होता है जो इंसुलिन को बेहतर करता है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में मैग्नीशियम कम होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ वालों में होती है। इसलिए अगर आप मैग्नीशियम से भरपूर खाने खाएं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। पालक में पोटाशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर कम करता है, जो डायबिटीज़ वालों में एक आम मसला है। पालक में अल्फा लाइपोइक एसिड भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खुलियों को बचाता है। ALA यानी अल्फा लाइपोइक एसिड आसावी खुलियों को रिपेयर करने में भी मदद करता है, जिससे डायबिटिक न्यूरोपैथी में मदद मिलती है। पालक में क्लोरोफिल भी होता है जो कैंसर और दूसरी क्रोनिक बीमारियों से बचाता है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर मौजूद खतरनाक फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। क्लोरोफिल एक कुदरती डिटॉक्सिफायर है जो खुलियों को साफ करता है और जिस्म को जहरीले मवाद से महफूज रखता है, इसलिए पालक लाजिम इस्तेमाल करें। नंबर 7, ब्रसेल्स स्प्राउट। पालक की तरह ब्रसेल्स स्प्राउट्स यानी छोटी बंद गोभी भी फाइबर और अल्फा लाइपोइक एसिड से भरपूर होती है। इसका ALA इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचाव में बहुत मदद करता है, जिससे असाबी कमजोरी नहीं होती। इसके फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स के जज्ब होने के प्रोसेस को स्लो करते हैं, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होती। रिसर्च ने यह भी साबित किया कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स खाने से ब्लड शुगर और जिगर का काम दोनों बेहतर हो जाते हैं, जिससे डायबिटीज वालों को बहुत फायदा होता है। नंबर 8, ब्रोकली। ब्रोकली एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है जो खास तौर पर डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें सल्फोराफिन नाम का एक खास कंपाउंड होता है जो ब्लड शुगर रेगुलेट करता है और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। सल्फोराफिन जिस्म में ग्लूकोज को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने में मदद करता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खुलियों को बचाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली एक्सट्रैक्ट से टाइप 2 डायबिटीज वालों में फास्टिंग ब्लड शुगर तकरीबन 10% तक कम हो गया। इसका यह फायदा कुछ मेडिसिन के बराबर देखा गया है। ब्रोकली में विटामिन C भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जिस्म से सूजन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, मुदाफती निज़ाम को मजबूत बनाता है और उन कॉम्प्लिकेशन से बचाता है जो हाई ब्लड शुगर की वजह से होती है। इसका फाइबर हाजमे को बेहतर करता है और ग्लूकोज के जज्ब होने का प्रोसेस स्लो कर देता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा करेला, टिंडा, तूरी, लौकी, मेथी के पत्ते और शिमला मिर्च भी डायबिटीज के लिए बहुत मुफीद सब्जियां हैं। ये सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं जो शुगर को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती हैं और पेंक्रियाज पर स्ट्रेस कम करती हैं। पेंक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, इसलिए पालक और इन जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां न सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए बेहतरीन है जो अपनी सेहत, दिल और ब्लड शुगर दोनों का ख्याल रखना चाहता है। यह पूरा अमल हमारे जिस्म के अंदर बिल्कुल सेलुलर सतह पर होता है, खासतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारे खुलियों का एनर्जी बनाने वाला हिस्सा होता है। जब हम ऐसी खुराक खाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे कि पालक है, तो जिसम में मौजूद निज़ाम शुगर को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करता है। इससे पेंक्रियाज पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और खुलियों के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स मजबूत रहते हैं, कमज़ोरी नहीं होती। उन सब्जियों का ख्याल रखें जिनमें स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे मटर, मकई, आलू, अरवी और शक्करकंदी का ज़्यादा मिकदार। ये सब्जियां हेल्दी ज़रूर हैं, लेकिन इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसलिए इन्हें कम मिकदार में और प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स के साथ लेना बेहतर है ताकि उनका असर ब्लड शुगर पर कम से कम हो। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।